यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि सभी सिटीजन्स के लिए एक सिविल कॉमन लॉ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करता हो। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ही अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उनके लिए अलग अलग पर्सनल लॉज भी बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ। तो वहां पर जो आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप क्रिश्चियन हैं तो आपके लिए क्रिश्चियन लॉ फॉलो होता है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी कम्युनिटी के लिए पर्सनल लॉ जो है वो मुस्लिम लॉ हो गया। लेकिन यहाँ पर यूसीसी अगर अप्लाई होता है तो वहां पर सभी रिलीजन के लोगों के लिए एक कॉमन लॉ ही अप्लाई होगा। यूसीसी है वो कौन से मैटर्स के ऊपर अप्लाई होगा? ये अप्लाई होता है पर्सनल मैटर्स के ऊपर, जैसे कि अडॉप्शन, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या फिर मैरिज रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उनके ऊपर ही जो यूसीसी के लॉज होंगे वो अप्लाई होंगे। हमें पता है उत्तराखंड के बाद में गुजरात ने रिसेंटली यूसीसी को लागू किया है अपने स्टेट में। तो इसके फायदे क्या होने वाले हैं अगर वो हमारे पूरे इंडिया में लागू होता है, सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल हो जाता है, तो यूसीसी के फायदे क्या हैं? तो यहाँ पर समझिए कि जो लॉ है वो काफी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंगली पर्सनल लॉज को फॉलो करना पड़ता है। बट अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, एक कॉमन लॉ होता है, तो लॉ या लीगल सिस्टम जो है वो काफी सिंपल होने वाला है। इसी के साथ साथ में जो वुमेन्स के राइट्स होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और दूसरा ये जो इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन लॉ होगा, कॉमन सिविल लॉ होगा, तो वहां पर हमारे लिए जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये एक डिबेट का टॉपिक बन गया है, विवाद का टॉपिक बन गया है। क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी रिलीजन की जो फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम का इशू क्रिएट हो रहा है और हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है हमारी, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए लोग इस चीज को के ऊपर बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं कि जो हमारा पर्सनल लॉ है वही हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वन नेशन वन लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका इस पर क्या ओपिनियन है, जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।